हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज हम इतना आगे आ पाए हैं। तो इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोएशिया का डी कैटेगरी वीज़ा और क्या क्या वैकेंसीज अभी है जिसमें आप डी कैटेगरी वीज़ा में जा करके जॉब ले सकते हैं। आपका सैलरी के बारे में हम बात करेंगे, आपका जो भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे और कैसे पूरा प्रोसेस होगा। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, क्रोएशिया जाना चाहते हैं डी कैटेगरी वीज़ा में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि डी कैटेगरी वीज़ा होता क्या है। इससे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो विदेश जाने में आपका हेल्प हो सकता है, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि डी कैटेगरी वीज़ा होता क्या है। तो अगर आप वर्क वीज़ा में जा रहे हैं तो वर्क वीज़ा का मतलब होता है डी कैटेगरी वीज़ा। ठीक है, ये वीज़ा का जो मियाद है दोस्तों वो 1 साल का रहता है, लेकिन एक बार आप पहुंच जाते हैं क्रोएशिया तो आपको 3 साल का टीआरसी मिल सकता है। ये भी डिपेंड करेगा आपका एम्प्लॉयर के ऊपर और आपका पास्ट एक्सपीरियंस के तहत फिर आपको 3 साल का टीआरसी मिल सकता है। वैसे तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सभी को दिया जाएगा, लेकिन अभी वो उसमें फिल्टर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका मतलब फ्यूचर में पता चलेगा कि आपको 3 साल का टीआरसी मिल रहा है या 1 साल का। हालांकि दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका 1 साल का टीआरसी खत्म हो जाता है उसके बाद आप उसको रिन्यू भी कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बात करते हैं कौन कौन सा वैकेंसीज है। तो दोस्तों, फिलहाल अभी सुपरमार्केट में जॉब अवेलेबल है। अगर आप एज ए किचन हेल्पर जाना चाहते हैं तो वैकेंसीज है। शेफ्स का तो हरदम वैकेंसीज रहता है, चाहे आप कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, डीसीडीपी, सीडीपी, चाहे किसी भी कुजिन से आप बिलोंग करते हो, चाहे वो इंडियन हो, तंदूर हो, चाहे वो इटालियन हो, चाइनीज़ हो, एशियन हो, पैन एशियन हो या फिर सुशी हो। तो कई तरह का शेफ्स का वहाँ रिक्वायरमेंट रहता है। तो अगर आप एज ए शेफ़ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हर दम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी वक्त में आपको वीज़ा मिल सकता है। जो नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों वो है बारटेंडर का। अगर एज ए बारटेंडर आपने काम किया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1.5-2 साल का, तो आप एज ए बारटेंडर अप्लाई कर सकते हैं। वेटर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वेटर का जो जॉब होता है दोस्तों वो सीजनल होता है, लेकिन कुछ वेटर का जो जॉब होता है वो रेगुलर बेस में होता है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो आपको कंटिन्यूसली जॉब मिलते जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्लीनर का बहुत सारे जॉब्स हैं, हाउसकीपिंग अटेंडेंट का जॉब है। तो इस तरह का तमाम वैकेंसीज है फिलहाल ओपन है दोस्तों। अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं तो भाई डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है। बिना डॉक्यूमेंट्स का आप जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने सोचा है कि आपको भी अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको पीसीसी अप्लाई कर लेना है। पीसीसी का वैलिडिटी 6 मंथ लगता है और आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लिखा है 3 महीने के अंदर आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको वर्क परमिट आ जाता है उसके बाद 3 महीना लगता है मेरा दोस्त, लेकिन टोटल प्रोसेस की बात करें तो कम से कम 6 से 9 महीने का समय लगता है। अगर आपके पास पेशेंस है तभी अप्लाई करें, अन्यथा छोड़ दें। आप गल्फ चले जाएं, गल्फ का काम 1 महीने में हो जाता है, मालदीव का काम 1 महीने में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका सपना है क्रोएशिया या फिर यूरोप में किसी भी कंट्री में जाने का तो आपको टाइम देना पड़ेगा कम से कम 6 से 9 महीना, समटाइम 1 साल भी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं कि समय लग ही रहा है। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे थे क्रोएशिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए पीसीसी, उसको एपोस्टाइल भी करा लेना है। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका यूरोपास सीवीएन कवर लेटर। इतना ही डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंपनी अभी बैंक स्टेटमेंट मांग रही है, मतलब आप अगर पास्ट एक्सपीरियंस दिखाए हैं तो आपके पास होना चाहिए सैलरी स्लिप भी पूछ रहे हैं, साथ ही साथ एक्सपीरियंस लेटर तो पूछ रहे हैं। सैलरी स्लिप आपको बनवा लेना है। ठीक है, अगर आप झूठ मूठ के दिए एक्सपीरियंस तो अलग बात है। अगर आपके पास रियल में एक्सपीरियंस है तो अपने प्रीवियस कंपनी से सैलरी स्लिप भी मंगा कर रख लें ताकि एक प्रूफ हो जाए। और जब आप वीएफएस ग्लोबल में जाते हैं दोस्तों तो आपका वीज़ा रिजेक्शंस में ना आए।
हालांकि क्रोएशिया का वीज़ा रिजेक्शंस 0.1% ही कह सकते हैं आप, नहीं है बिल्कुल, ठीक है। कभी कभी जब गलत डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं तभी रिजेक्शंस होता है, और इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपका सही होना चाहिए, ठीक है। पूरा जो प्रोसेस है 6 से 9 महीने का समय लग जाता है। जैसे ही आपका वर्क परमिट आता है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। वहाँ से आपका क्या डॉक्यूमेंट आता है, वो है आपका ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, एकोमोडेशन लेटर, ये सब वहाँ से आपको मिल जाएगा, क्लाइंट आपको दे देगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जो आपको ट्रैवल आइटिनरी बनाना है, यानी कि एक फ्लाइट टिकट का डमी टिकट बनाना है, एक इंश्योरेंस खरीदना है, वो सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको VFS में दे देना है। आजकल VFS में इंटरव्यूज़ भी हो रहा है, कभी कभी सेम टाइम हो जा रहा है बायोमेट्रिक के टाइम में, कभी कभी क्या कर रहे हैं, पहले डॉक्यूमेंट आपका ले जा रहे हैं, 10 या 15 दिन के बाद आपको एक ईमेल आ जाता है कि प्लीज़ कम टू VFS ग्लोबल टू कंप्लीट योर 1-to-1 इंटरव्यूज़, ठीक है, या फिर वाइवास, जो भी है, एक आपको ईमेल आ जाएगा, आपको जाना पड़ेगा VFS ग्लोबल दोबारा। तो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। मान ले जाए आप हैदराबाद से हैं और आपने VFS किया है दिल्ली में, तो आपको अगर बुलाया गया तो आपको इधर फ्लाइट में जाना पड़ेगा या ट्रेन में जाना पड़ेगा, तो इस हिसाब से आपको प्लान कर लेना है। कभी भी ये सिचुएशन आपके साथ भी आ सकता है, तो पहले से ही आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार क्या हो गया ये, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है 6 महीना तो वेट कर लेता है, लेकिन जब अचानक जब VFS ग्लोबल से ईमेल आता है या कॉल आता है कि आपका एक इंटरव्यूज़ है, तो डर जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ डरने की बात नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, इतना ही पूछेंगे कि आप कौन सा कंपनी में जा रहे हैं, आपका क्या सैलरी है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपके बारे में बेसिक बता दीजिए। 2 मिनट का 1.5 मिनट का इंटरव्यू होता है दोस्तों, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब जाते हैं VFS ग्लोबल में, तो आपको ये पता रहना चाहिए आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपका सैलरी कितना है, ठीक है, और आप कौन सा पोजीशन में जा रहे हैं। ये बेसिक डिटेल्स अगर आपके पास है, कॉन्फिडेंट लेवल बोल सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर लोग टेंशन में, फियर में कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, पहले से प्रिपेयर हो जाना है। जैसे सिंपल कोई आप दोस्त के साथ बात करते हैं हंस हंस के, या ज़्यादा हंसना नहीं है, मतलब स्माइल फेस में बात करते हैं, उसी तरह आप आंसर दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है या फिर आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है। घबराने की बात नहीं है, ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिंपल सी बात है, आपको डरने की बात नहीं है। दोस्तों ये था डिटेल्स। अगर आप भी क्रोएशिया जाना चाहते हैं, जो वैकेंसी मैंने बताया, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करें। नंबर पे कॉल करके आप अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें, क्योंकि हम बिना करियर काउंसलिंग का किसी का फाइल को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तक हमें आपके बारे में पता नहीं होगा, हम अपने क्लाइंट को आपके बारे में कुछ बता नहीं सकते। तो पहले ही हम आपके बारे में पूरा डिटेल्स में जानते हैं, और ये भी बताते हैं कि कितना खर्च होता है, क्या प्रोसेस होता है, कितना दिन का प्रोसेस होता है, ताकि आपको इन डेप्थ में पता चले। ये जो वीडियोस है दोस्तों यूट्यूब में, यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। हालांकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम 1-to-1 बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं 40-45 मिनट, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आता है, और फिर आप सोचते हैं कि हाँ मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, मैं इंटरव्यू पास कर सकता हूँ, मैं VFS ग्लोबल में डॉक्यूमेंट सबमिशन कर सकता हूँ। ये सारे कॉन्फिडेंस आपके मन में अपने आप आता है, ठीक है। क्योंकि हनुमान के पास भी बहुत ताकत था जब वो लंका जाने वाले थे, लेकिन उनको पता नहीं था कितना ताकत है। जामवंत ने जब तक नहीं जगाया कि भाई आप इतना शक्तिशाली हैं, तब तक उनको ये पता नहीं था कि उनके पास इतना शक्ति है। अगर आपने रामायण देखा या पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को एक जगाने वाला चाहिए। अगर वो जगा देता है तो उनको पता चल जाता है कि उनके शरीर में, उनका दिमाग में कितना ताकत है, फिर उनको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को जगाने का, ताकि आपको पता चले कि आपके पास कितना ताकत है, आपके पास कितना ऊर्जा है, आपके पास कितना दिमाग है। बस आपको यूटिलाइज करना है। आशा करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अगर आप भी क्रोएशिया जाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।